क्या हुआ सांवरी? अचानक यहाँ क्यों बुलाया? मैं आप सबको सब कुछ बताऊंगी, मगर यहाँ नहीं। उसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन सांवरी, गाड़ी ले जाओ, आगे ले जाओ। क्या हुआ सा? ये आप कहाँ ले आए हो हमें? वही जहाँ एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। लेकिन सांवरी, या इस अंधेरे में? भैया, जब सच से पर्दा उठाना हो तब उसे पहले अंधेरे में लाना पड़ता है। लेकिन सांवरी, कौन सा सच, कौन सा राज? तुम्हें जो कहने तुम कहती क्यों नहीं हो? भाभी, सच इतना बड़ा है कि अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी तो शायद आप लोग मुझ पर यकीन नहीं करोगे। इसलिए मैं वो सच उसी के मुंह से निकलवाना चाहती हूँ जिसने वो सच हमसे छुपाया है। बस थोड़ी देर हो, वो लोग आते ही होंगे। वो आ गए। चलो चलो, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, मेरी बात मानो, इधर आ जाओ प्लीज। आयुष, और उसने तुम्हें यहीं बुलाया था? यही जगह बोली थी। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं। तुमने अक्षत अर्पिता को भी बुलाया है? अक्षत? अब लगता है वो हमें ढूंढ रहे हैं। मैं उन्हें बुला लाती हूँ। नहीं अपनी, तो किसी को नहीं बुलाएगी। क्यों? भाभी, क्योंकि वो लोग ये नहीं जानते कि हम सब यहाँ हैं। मैं उन्हें फोन कर बुलाऊंगी। हुआ सा? ये क्या है? ये किसका फोन है? किसी का नहीं। मैं ये फोन इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि उन लोगों को ये नहीं पता चले कि मैं उन्हें कॉल कर रही हूँ। लेकिन ये हो क्या रहा है सांवरी? भैया प्लीज प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए। कुछ ही देर में सारा सच आपके सामने आ जाएगा। अब मैं उन्हें फोन लगाने वाली हूँ, इसलिए आप सब लोग चुप रहिए। हेलो। तो तुम आ गई? हाँ। अब बताओ तुम कौन हो? पहले तुम ये बताओ कि तुमने अपने पूरे परिवार को तुम्हारे शादी से पहले के रिश्ते के बारे में क्यों नहीं बताया? That's none of your business. तुम बस ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। पैसे गहने तुम जो चाहे मैं दूंगी, बस उसके बाद तुम अपना मुंह बंद रखना और मुझे वापस कभी फोन मत करना। अर्पिता, अगर तुम मुझसे डर गई तो जिंदगी भर वो तुम्हें ब्लैकमेल करेगी। ऐसा कोई सीक्रेट कैसे पता चला? मैं भैया को मैसेज करती हूँ कि वो कुछ ना हो, हम सब यही हैं। अक्षत, मुझे हैंडल करने दो उसे। नहीं अर्पिता, लेट मी हैंडल दिस। हेलो, देखो तुम जो कोई भी हो, मेरी बीवी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बात करनी है मुझसे करो। जिस वाइफ का तुम्हें इतना ख्याल है उसे तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी वाइफ का तुम्हारी शादी से पहले किसी और के साथ अफेयर चल रहा था? वो जिसके साथ कॉन्सर्ट में गई थी वो आदमी उसका बॉयफ्रेंड था। वो बॉयफ्रेंड कोई और नहीं, मैं था। शादी से पहले अर्पिता का रिश्ता किसी और के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ था। कॉन्सर्ट पे भी अर्पिता मेरे साथ गई थी। और जानती हो क्यों? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों की लव मैरिज हुई है। क्यों परेशान कर रही हो तुम मेरी बीवी को? साफ साफ बताओ, हो कौन तुम और क्या चाहती हो? अक्षत, मैं तेरी बुआ बोल रही हूँ। सर, बस आप इतने दिनों से आप अर्पिता को फोन कर रही थी? बॉस, आपने ये
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इतना बड़ा झूठ बोलने की? तुम लोगों ने लव मैरिज की है? पापा प्लीज आपने, तुम कुछ नहीं बोलोगी। पापा का गुस्सा जायज है, हमने गलती की है और हमें इसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन प्लीज तुम्हें मेरी कसम। हाँ डैड, हम दोनों ने लव मैरिज की। We are really sorry. सॉरी? What do you mean sorry? इतना बड़ा झूठ बोलने के बाद एक छोटा सा शब्द सॉरी? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है? तुम्हें क्या लगा अक्षर, हमें सच्चाई का कभी पता नहीं चलेगा? और जब पता चलेगा तो हमारे दिल पर क्या बीतेगी, इसके बारे में तुमने नहीं सोचा? इस घर के इस घर की मान मर्यादा सब भूल गए अपने प्यार के खातिर। बस माँ, हम दोनों बस क्या चाहते थे अक्षर, तुम क्या चाहते थे? जब कुछ बोलना था तब तो चुप रहे, और आज जब सच्चाई सबके सामने आ गई है तो तुम सफाई दे रहे हो? शर्म नहीं आती? इतना बड़ा धोखा दिया तुम दोनों ने हम सबको मिलकर, इतना बड़ा धोखा। धोखा तो ये पहले दिन से देते आ रहे हैं भाभी। जब शादी के लिए फोटो देखी थी तब झूठ बोला था, तब धोखा दिया था। जब कॉन्सर्ट में गए थे तब झूठ बोला था, तब भी धोखा दिया था। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ खुद बोलते रहे और झूठा मुझे साबित किया अक्षर। और तूने एक बार भी सुकेत भैया के बारे में नहीं सोचा अक्षर? तुझे पता है भैया तुझे कितना मानते हैं? हमेशा कहते कि मेरा बेटा अक्षर मेरी तरह बनेगा, मेरे बाद मेरा बेटा अक्षर मेरे पूरे घर को संभालेगा। वो तुझे अपनी परछाई समझते रहे और तूने उन्हीं को अंधेरे में रखा अक्षर। अक्षर तू हमारा अपना है, हमारा बच्चा है तू। भावना भाभी ने तुझे बोलना सिखाया, सुकेत भैया ने तुझे पढ़ना लिखना सिखाया, लेकिन ये झूठ बोलना किसने सिखाया अक्षर? बोल अक्षर बोल, झूठ बोलना तुझे किसने सिखाया? मैं भी ना कितनी बड़ी मूर्ख हूं मैं। जवाब मेरे सामने खड़ा है और मैं तुझसे सवाल कर रही हूं। अक्षर, प्यार में लोगों को अंधा होते हुए देखा है, लेकिन कोई इतना अंधा नहीं हो जाता कि अपने प्यार के आगे अपने पूरे परिवार उसका नजर ना आए। वेरी बैड अक्षर, वेरी बैड। प्यार तो मेरा अंधा हो गया था सावरी, जो मैंने बहू में और बेटी में कोई फर्क नहीं समझा। जितना प्यार अपनी अपनी को दिया उतना ही प्यार इस लड़की को दिया, लेकिन इस लड़की ने अपने और पराये में कोई फर्क नहीं छोड़ा। मुझसे झूठ बोलती रही, मुझे को धोखा देती रही। ऐसा भी क्या गलत कर दिया भैया भाभी ने? माँ, इनके सच छुपाने को आप झूठ का नाम क्यों दे रहे हो? भैया भाभी एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बात छुपाई। इनका तरीका गलत हो सकता है पर इंटेंशन बिल्कुल ठीक थी। और मुझे तो समझ नहीं आता कि इस घर में हम लोग लव मैरिज क्यों नहीं कर सकते? क्यों अलाउड नहीं है लव मैरिज? आभास, तुम बीच में मत बोलो। क्यों क्यों डैड? इस घर में अपनी मर्जी से शादी करने का हक तो दिया नहीं, अब बोलने का हक भी नहीं है। आभास, ऐसे बात करता कोई अपने पापा से? ऐसे बात करता है? और तू तो इस सबके बीच में ना बोले तो ही अच्छा होगा। तुझे तो सब पता था ना इस बारे में? पता था कि नहीं? क्यों नहीं बताया सबको? अर्पिता ने इसे भी रोक रखा था भाभी, इसलिए ये भी चुप रहा। ऐसे मत देख मेरी तरफ, मैंने तेरी और अर्पिता की सारी बातें सुन ली थी। जिस बारे में तुम्हें पता ना हो उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है शादी एक लड़के और लड़की के बीच का रिश्ता होता है? नहीं, शादी दो परिवारों के बीच का रिश्ता होता है और उसे तय करने का भी हक सिर्फ और सिर्फ परिवारों को होना चाहिए। और तुम अक्षत, तुम्हें तो ये सब पता था, फिर भी तुमने हमसे झूठ बोला, इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। यही सिखाया तुम्हारे प्यार ने तुम्हें कि अपने घर की सारी परंपराओं को भूल जाओ और सिर्फ अपने इस प्यार को याद रखो।
आपस में हजारों वादे करो और घर वालों से झूठ बोलो। अपने सारे फर्ज भूल जाओ और सिर्फ अपने प्यार को याद रखो। यही सिखाया इस प्यार ने तुम्हें। लुक व्हाट दिस लव हैज डन टू यू अक्षत, लुक। और आप सब लोग भी देखो क्या करता है प्यार। झूठ बोलना और धोखा देना सिखाता है। यही तो किया इन लोगों ने। इनके इंटेंशंस गलत थे, इसलिए इन्होंने गलत तरीका चुना। तब भी गलत थे, आज भी गलत है और कल भी गलत ही रहेंगे। भैया गलत सिर्फ और सिर्फ ये अर्पिता है। यही है वो जिसने हमारे अक्षत को हमारे खिलाफ खड़ा किया। यही है वो जिसने हमारे आवाज को भी हमारे खिलाफ भड़काया। मैं तो कहती हूँ इसे अभी क्या भी इस घर से बाहर निकाल दो। नहीं सुकेत, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अक्षत हमारे घर का बेटा है, इसलिए हम पक्षपात नहीं कर सकते। गलती इसकी और अर्पिता दोनों की है। दोनों ने लव मैरिज करके इस घर की परंपरा को तोड़ा है। इन दोनों ने हमारे संस्कारों को साथ पर रखकर अपनी जिंदगी का फैसला किया है। इन दोनों ने हमें धोखे में रखा है, इसलिए सजा के हकदार ये दोनों। और इन्हें क्या करना होगा इसका फैसला तुम करोगे। इन लोगों ने जो कुछ भी किया वो किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुम दोनों को इस घर से बाहर नहीं निकालूंगा। थैंक यू डैड। हमें अपनी गलती का एहसास है। हम आइंदा आप लोगों से झूठ नहीं करेंगे। अक्षत, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई और ना ही मैंने तुम्हें माफ किया है। तुमने जो किया है उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा है। आज और इसी वक्त मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ता हूं। और अगर इस परिवार में किसी ने भी तुमसे रिश्ता रखने की या तुमसे बात करने की कोशिश की तो उसी वक्त मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो सुकेत? बाबूजी, आपने कहा था ना कि ये फैसला मेरा ही होगा, तो मेरा यही फैसला है। लेकिन पापा, झूठ बोलने की इतनी बड़ी सजा। ये सजा झूठ बोलने की नहीं, ये सजा प्यार करने की है। मेरी नजर में तो शादी होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि शादी में हमको राजी नहीं किया गया, हमें मैनिपुलेट किया गया है, हमसे झूठ बोला गया है, हमें धोखा दिया गया है। इस शादी में रिश्ते नहीं, सिर्फ प्यार निभाए गए। तो ठीक, निभाओ अपना प्यार और तोड़ दो सारे रिश्ते। सॉरी डैड, आप फैसला सुना नहीं रहे हैं। आप हम सब पे अपना फैसला थोप रहे हैं। आपको रिश्ता नहीं रखना मत रखिए। हमें क्यों मना कर रहे हैं? आपको नहीं बात करनी मत करिए, पर हमें क्यों रोक रहे हैं आप? बस, आपको सिर्फ अक्षत भैया की गलती दिखी और उस गलती की वजह नहीं दिखी। आप सुनना चाहते हैं वजह? वो वजह है आप और आपकी ये सोच। अगर भैया आपको पहले बता देते कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो क्या उस वक्त आप वो शादी होने देते? चुप कर आभास। चलिए इन्हें छोड़िए, मुझे बताइए, अगर कल को मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे लव मैरिज करने देंगे? तो तुम भी ये बात ध्यान से सुन लो, मेरा फैसला तब भी यही होता। और अगर तुम्हें इससे कुछ प्रॉब्लम है तो अपना सामान बांधो और अभी निकल जाओ इस घर से। और अगर इस परिवार में किसी को भी लगता है कि मैं गलत हूं और आभास सही, तो वो भी इसी वक्त इसके साथ इस घर से निकल जाए। और
और ये डिस्कशन यही खत्म। इस बारे में इस घर में कोई बात नहीं करेगा। पहले तो हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब पूरी कोशिश करना कि हमसे कोई बात न करे। लेट्स नॉट क्रिएट एनी मोर प्रॉब्लम्स। मैं तो उसी दिन से हैरान परेशान थी जिस दिन मुझे सबके बारे में पता चला था। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं ये सच्चाई सबके सामने लाके रहूंगी। बस करो साबरी, बात को आगे मत बढ़ाओ। हाँ हाँ जीजी, मैं पहुंच गया हूँ। हाँ मैं उन्हें देख रहा हूँ जीजी। लगता है अम्मी ने सबको सब कुछ बता दिया है। सब बहुत सीरियस लग रहे हैं जीजी। जीजी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तुम इस वक्त यहाँ? सर वो जैसलमेर प्रोजेक्ट के फिगर सबमिट करने थे, आपने कहा था आने के लिए। अब जाने के लिए कह रहा हूँ। जो भी बात करनी है कल ऑफिस में आके करना। अब क्या हुआ? सर वो मिसेस सिंघानिया ने खाना टेस्ट कर लिया है, उन्हें पसंद भी आ गया है। उन्होंने मेन्यू फाइनल कर दिया है। सर खाने से याद आया, आपका डिनर कैसा था? अब मैं चलता हूँ सर, गुड नाइट। अंकल तो बहुत ही अपसेट लग रहे हैं। डिनर में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? सावरी, कर ली तुमने अपने मन की? अब पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडा? अब तो बहुत खुश हो ना तुम। मैंने क्या किया? तुमने क्या किया है? पहले दिन से तुम अर्पिता के पीछे हाथ धो के पड़ी हो। अगर मुझे पता होता कि एक दिन तुम ऐसा करोगी, मैं तुम्हें इस घर में आने ही नहीं देता। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से वो दोनों अपने परिवार से बेदखल हुए। पर इसमें मैंने क्या किया है? झूठ उन्होंने बोला, धोखा उन्होंने दिया। अब सच एक ना एक दिन तो सबके सामने आना ही था ना। भगवान ने उन्हें सजा दी है, मैं तो बस जरिया थी। मानता हूं कि वो लोग गलत थे, लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी सावरी? क्यों नहीं करती प्रताप जी? वो अर्पिता पहले दिन से मेरे मायके की इज्जत के साथ खेल रही है, तो मैं क्या करती? अपनी आंखें बंद करके बैठ ली थी। सावरी, तुम्हें अपने मायके से ज्यादा अपनी बदले की चिंता है, जो तुम अर्पिता से लेना चाहती हो। तुमने जो भी किया बदले की आग से किया सावरी। ये बिल्कुल सच नहीं है प्रताप जी, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। तुमने ऐसा नहीं सोचा था? तो फिर तुमने अर्पिता से जाके क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा उसे कि सच क्या है? लेकिन नहीं, तुमने ठीक उसका उल्टा किया, ताकि सबको उसके ऊपर गुस्सा आए और वो अर्पिता को घर से बाहर निकाल दे। राइट सावरी, तुम्हारी इस सोच से सिर्फ उनके रिश्तों के बीच में दरार नहीं आई, तुम्हारा ऐसा करने से हमारे रिश्ते में भी दरार आ गई। आज से हमारे रिश्ते में भी उतनी ही दूरी होगी जितनी अक्षत और अर्पिता अपने परिवार से दूर हुए। समझी तुम? प्रताप जी, ये आप क्या कह रहे हैं प्रताप जी? ऐसा मत बोलिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं कहां कुछ कर रहा हूं सावरी? भगवान तुम्हें तुम्हारी कर्मों की सजा दे रहे हैं, मैं तो बस जरिया हूं। प्रताप जी प्लीज, प्रताप जी आप ऐसा कर रहे हो, इससे मेरा दिल बहुत दुख रहा है। ऐसा मत करो। जो लोग दूसरों के घर में आग लगाते हैं
उन्हें भी उसी आग की आग सहनी पड़ती है सावरी। और फिर तुमने तो उस लड़की के साथ बुरा किया जिसने हमेशा तुम्हारे पति का भला चाहा। मुझसे उसका हीरा टूट गया, लेकिन उसने मुझ पे से कभी अपना भरोसा नहीं टूटने दिया। मेरी इज्जत के लिए वो और उसके माँ बाप चुप रहे, और जब उसकी इज्जत की बारी आई तो तुमने सबके सामने ढिंढोरा पीट दिया। सावरी, उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुमने मन तो कर रहा है कि तुम्हारी असलियत सबके सामने जाके बता दो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि तुम में और मुझ में